शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रायंगल्स, और इसमें जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिस पे ये चैप्टर है। ये थ्योरम है थेल्स थ्योरम, और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ये पूरा ट्रायंगल चैप्टर जो इसी थ्योरम के ऊपर बेस है। तो इसको समझाने के लिए एक हम डायग्राम बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। ये ट्रायंगल है ABC, और इस थेल्स थ्योरम के हिसाब से इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक अगर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि इस एक लाइन के पैरेलल है, BC के पैरेलल मान के चल रहे हैं। तो मान लीजिए BC के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की B', C', एंड ये जो लाइन है ये AB को, यानी अदर्स जो टू लाइन्स हैं उनको डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए ये D पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये E पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस हिसाब से ये जो D पॉइंट है वो इस लाइन को, और ये जो E पॉइंट है इस AC लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब कि इफ DE इज पैरेलल टू BC, ये हमने मान के चला है कि ये लाइन जो है DE जो है इस BC के पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अगर ये केस ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ये जो होगा रेशियो, यानी AD अपॉन DB, ये रेशियो जो बराबर होगा वो होगा AE अपॉन EC के। तो ये थेल्स थ्योरम है, यानी अगर DE लाइन जो है BC के पैरेलल है तो AD रेशियो DB और AE रेशियो EC जो है वो इक्वल होगा। और इसी थ्योरम का अगर हम कन्वर्स बात करते हैं, यानी हम मान के चलते हैं कि AD जो है AD अपॉन DB, ये वाइस वर्सा है। AD अपॉन DB अगर AE अपॉन EC के इक्वल है, यानी ये दोनों रेशियो अगर आपस में इक्वल है, तो उस केस में जो DE लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल होगी। ये है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ भी इसमें दिया हुआ है आपकी NCERT की बुक में। अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए। नॉर्मली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ और प्रूफ्स आते हैं, इसलिए मैं आपको प्रूफ वाला पार्ट अभी स्किप कर रही हूँ। मैं आपको इस थेल्स थ्योरम को एग्जांपल के साथ समझाना चाहती हूँ। नाउ इसका अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हिसाब से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें एग्जांपल के हिसाब से एक हमने डायग्राम फिर बनाया। ये डायग्राम है PQR, और इसमें हमने EF बनाया है, और EF जो है हमें गिवन है कि EF जो है वो पैरेलल टू QR है। ये क्वेश्चन में गिवन है, और इसके हिसाब से थेल्स थ्योरम के हिसाब से हमें इसको अब आगे सॉल्व करना है। तो दोबारा मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आपके लिए। एक ये डायग्राम है जिसमें गिवन कंडीशन जो है, मैं रिपीट कर रही हूँ, गिवन कंडीशन जो है इसमें कुछ साइज दी हुई है, जैसे कि PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसी तरह से PF जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और RF जो है वो आपको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन दोनों तरह से हम लोग करके देख सकते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, यानी आपको दिया जा सकता है कि EF और QR जो है आपस में पैरेलल है, ये गिवन हो सकता है, और इसमें से कोई चार में से कोई 3 वैल्यूज आपको दी जा सकती हैं और चौथी आपसे पूछी जा सकती है, या आपको ये सारी वैल्यूज जो है जो इस वक्त नंबर्स की फॉर्म में दी हुई है वो XY की टर्म में, X की टर्म में या किसी वेरिएबल की टर्म में दी जा सकती है, और आपसे उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है जबकि कंडीशन गिवन है। बट ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें हमको ये प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है।
और ये आपकी गिवन कंडीशन है, यानी ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टू प्रूव दिस, टू प्रूव कि ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है, तो इस केस में बाय थेल्स थ्योरम हमें प्रूव करना होगा कि ये रेशियो, यानी रेशियो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पी ई अपॉन ई क्यू, अब इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो पी ई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, गिवन है, और ई क्यू और क्यू ई ये 4.5 है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाता है, पॉइंट हटा के 0 लगाया तो ये हो जाता है 5 8 40, 5 9 45। तो पी ई और ई क्यू की वैल्यू का रेशियो जो आया वो आया 8/9। अब अगर आप इस साइड की बात करते हैं, यानी पी एफ और एफ आर, पी एफ की वैल्यू जो हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है और आर एफ की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो अब ये कुछ कट नहीं रहा है तो ये हो जाता है 8/9। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। तो अगर आप इसको 1 और इसको 2 दे देते हैं तो फ्रॉम 1 and 2, आप क्वेश्चन को एग्जाम में भी इसी तरह से करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 1 और 2 के अकॉर्डिंग पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू जो है वो इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, और दोनों ही वैल्यू 8/9 के इक्वल है। तो ये रेशियो आपस में बराबर है। तो बाय थेल्स थ्योरम इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसमें आप लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पे बेस ये न्यूमेरिकल था जिसमें हमको सारी वैल्यूज गिवन थी और हमें प्रूव करना था कि ये पैरेलल है। पैरेलल के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि ये रेशियो, जो ये लाइन, ये जो पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन को और इस लाइन को इक्वली रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको न्यूमेरिकल पार्ट एक थोड़ा समझ में आया होगा इस थेल्स थ्योरम पे बेस। तो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं हम थेल्स थ्योरम पे ही बेस एक और प्रूफ के साथ।